आदम की निशानी, एक खुदा की इबादत गाह है बस कमाने का जरिया और बेगुनाहों की कत्लगाह। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या हज करना एक इस्लामिक प्रैक्टिस है या असल में एक कॉपी की गई पेगन प्रैक्टिस है? क्या मोहम्मद साहब ने इस्लाम के बाकी रिचुअल्स की तरह ही हज को भी अरब के बुत परस्तों से चुराया है? और क्या अरबिक कल्चर को कॉपी करते करते रसूल ने जानवरों से सेक्स भी हलाल कर दिया था? समझेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक। शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। इस्लाम, जिसमें दावा किया जाता है कि ये तीसरा और आखिरी अब्राहमिक रिलीजन है, यानी अल्लाह की तरफ से उसके आखिरी नबी मोहम्मद साहब पर नाजिल हुआ और फिर उन्होंने लोगों को इस नए मज़हब की दावत दी। उन लोगों को जो उस ज़माना जाहिलियत के बुत परस्त थे और जो अरब में मूर्तियों की इबादत करते थे। मगर असल में ग्राउंड रियलिटी यह है कि मज़हब इस्लाम को सिर्फ उस वक्त के यहूदियों, ईसाइयों और पैगन्स के कल्चर और उन्हीं के ट्रेडिशन से ही चुराकर नया मज़हब बना दिया गया। जब हम ये सुनते हैं कि मोहम्मद साहब आखिरी शरीयत लाए, तब हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी शरीयत कुछ नई और बाकियों से बेहतर होगी। मगर हकीकत इसके उलट है। इस्लाम में सिर्फ जन्नत में मिलने वाली 72 हूरें और शराब की नदियों की अय्याशियों के अलावा सारा का सारा मटेरियल कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट मिलता है। और इसी तरह आज हम इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक यानी हज के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हज में किया जाने वाला एक एक अमल ऑलरेडी मोहम्मद साहब के वक्त से पहले भी एग्जिस्ट करता था, जिसे यहूदी ईसाई तो नहीं मगर अरब के बूत परस्त फॉलो करते थे। यानी ये बहाना भी नहीं दिया जा सकता है कि शायद ये अमल पहले किसी नबी ने भी किया हो। अब देखते हैं हज असल में है क्या। हज के मौके पर मुस्लिम काबे का तवाफ करते हैं, यानी इसके चारों तरफ 7 बार चक्कर लगाते हैं। एहराम नाम का सफ़ेद बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, हजर अस्वाद को चूमते हैं और सही करते हैं, यानी सफ़ा और मरवा नाम के दोनों पहाड़ों के चक्कर लगाते हैं और हज के बाद कुर्बानी करते हैं। बस यही है पूरा हज। ये हर एक अमल मोहम्मद साहब के वक्त से पहले भी अरब में रहने वाले बुत परस्त जो मूर्तियों की इबादत करते थे, वो लोग इस हज को परफॉर्म करते थे और फिर मोहम्मद साहब ने भी इसी काम को हर मुसलमान के लिए फ़र्ज कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं काबे की, जो अक्सर आपने देखा होगा, एक क्यूब शेप की बिल्डिंग जिस पर काला कपड़ा लिपटा है। यही वो किबला है जहां रुक करके मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ये भी अरब के बुत परस्तों की ही देन है। दरअसल ये उनका मंदिर था जिसे खुद वहां के बुत परस्तों ने बनाया था, जहां 360 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी जिनकी वो पूजा करते थे। मगर इस्लामिक हुकूमत आने के बाद मोहम्मद साहब ने उस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। आइए अब काबे के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, काबा दुनिया की पहली इबादत गाह है जो इंसानों के लिए बनाई गई थी और फिर इसके बाद अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम नाम के नबी ने इसे दोबारा बनाया इबादत करने के लिए। इब्राहीम, जो कि बाइबल का एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसके होने का कोई सबूत नहीं है, और इस बात का तो ज़रा भी नहीं कि इब्राहीम नाम का कोई शख्स कभी अरब में आया हो और काबे को दोबारा तामीर किया हो। ना कोई हिस्ट्रिकल, ना साइंटिफिक और ना ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है। खैर, कुरैश कबीले वाले जो कि इस्लाम से पहले मक्का में राज करते थे, इन्हीं लोगों ने इसे 608 में दोबारा से इसे चिनवाया और अब की बार इसे बनाने में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इसका एक दरवाज़ा बनाया गया और छत भी बनाई गई। मोहम्मद साहब भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और उनके दादा यानी अबू मुत्तलिब ही इस काबे की देखरेख करते थे। सन 620 में नबी मक्का से मदीना भाग गए थे क्योंकि यहाँ उनके इस्लाम के प्रचार और उनके बुत परस्ती के अपमान करने को लेकर बहुत विरोध हुआ था। 624 में नबी ने इसे किबला घोषित कर दिया और नमाज की डायरेक्शन इसकी तरफ हो गई, जो कि पहले जेरूसलम की तरफ होती थी, जो कि यहूदियों का किबला था। 10 साल बाद यानी 630 में नबी वापस मक्का आए और मक्का फतेह करने के बाद उन्होंने यहाँ कब्जा करके इसके अंदर रखे 300 से भी ज़्यादा मूर्तियों को तोड़ दिया
اور اس کے بعد یہاں اسلامک پریکٹسز شروع کی گئیں۔ نہ ہی ابراہیم کے بعد کسی نبی نے دوبارہ کعبے کو وزٹ کرا، نہ ہی کعبے کی طرف روک کر کے عبادت کی گئی۔ اس کے ثبوت بھی بائبل یا قصص الانبیاء یعنی نبیوں کی کتاب کہیں پر نہیں ملتے۔ یہ بس پیگنز کا اپنا طریقہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کے لیے اس طرح کی چکور عمارتیں بناتے تھے اور پھر اس پر مورتیاں رکھ کر اسے پوجتے تھے۔ اب کچھ ایسے فیکٹس پر ثبوتوں کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں کہ کیسے نبی نے حج کی پریکٹس کو یونیک بنانے کی کوشش کی۔ نمبر 1، پہلے سے موجود دوسرا کعبہ۔ عرب میں اس وقت بھی ایک سے زیادہ کعبے تھے، جس میں سے یمن کے اس کعبے جسے ذل الخلصہ کہا جاتا ہے، نبی نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور اس کعبے کو ڈھانے کے لیے بول دیا تاکہ ان کے کعبے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کعبہ نہ بچے۔ صحیح بخاری 4355، زریر کہتے ہیں مجھ سے رسول نے فرمایا کہ ذل الخلصہ سے مجھے کیوں نہیں بے فکری دلاتے۔ پھر میں گھڑ سواروں کو لے کے کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل گیا، اور جو کعبہ مکہ میں تھا اس کو رسول پہلے ہی اسلامک کعبے میں کنورٹ کر چکے تھے اور وہاں رکھی 360 مورتیوں کو توڑ چکے تھے، جس کا ثبوت یہ حدیث ہے۔ نبی کریم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں پر مارنے لگے۔ مطلب اسلام میں آپ دوسرے مذہب پر بلاسفیمی آرام سے کر سکتے ہیں، مگر کوئی اسلام پر پوزیٹیو کرٹیسزم بھی کرے تو اسے برداشت نہیں کیا جاتا۔ قبلے کا بدلاؤ۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ جب محمد صاحب نے دعویٰ کر کے وہ ایک ہی رات میں مکہ سے جیروسلم اور پھر جنت کا سفر کر لیا اور وہاں سے نماز جیسی عبادت لائے، جس کو ادا کرنے کے لیے پہلے روخ جیروسلم کی طرف کرتے تھے کیونکہ یہودی بھی وہیں روک کر کے عبادت کرتے تھے، مگر پھر یہودیوں کی مخالفت کرنے کے چکر میں انہوں نے کعبے کو نیا قبلہ بنا لیا۔ اب دیکھتے ہیں وہ ریچولز جو پیگنز فالو کرتے تھے اور محمد صاحب نے اسے اسلام میں بھی الو کر دیا۔ طواف۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور کچھ تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، مگر انہیں روک دیا گیا۔ اب ان کی جگہ مسلم اس جگہ طواف کرتے ہیں۔ اس کا بھی ثبوت ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے، یعنی یہ عمل پیگنز کا چرایا گیا ہے۔ نمبر 2، سعی۔ اب دیکھتے ہیں حج کا ایک اور عمل جسے سعی کہتے ہیں، یعنی صفا اور مروہ نام کے 2 پہاڑوں کے چکر لگانا۔ ایک حدیث میں اسے پرانے زمانے کی جاہلیت بتایا گیا، یعنی یہ بھی پیگنز کے کلچر کا حصہ تھا، اور پھر محمد صاحب نے اس کو بھی حج کرنے کے لیے ایک کنڈیشن بنا دی اور یہ آیت نازل ہوئی، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ سعی کر لے، یعنی تیزی سے پھیرا لگا لے۔ اس وقت کے مسلموں کو پتا تھا کہ یہ بت پرست مشرکوں کا طریقہ ہے، اس لیے پہلے تو وہ اس عمل کو کرنے سے رک گئے، مگر قرآن کی اس آیت کے بعد انہوں نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا۔ پتھروں کی پوجا۔ ایک حدیث سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ پتھروں کی پوجا اور ان کا طواف یعنی ارد گرد گھومنا بھی پیگنز کا ہی کلچر تھا۔ اس کو تھوڑا سا بدل کر اسے کس کرنا کر دیا گیا، یعنی کعبہ میں لگا پتھر حجر اسود۔ اس پتھر کا اتہاس بھی بہت دلچسپ ہے، جس پر میں جلدی ہی ایک ڈیٹیل ویڈیو لاؤں گا۔ دراصل اس پتھر کی سٹوری بھی ابراہیم سے جڑی ہے کہ ابراہیم نے ہی اس جنت سے اترے پتھر کو یہاں لگوایا تھا، اور اس لیے ہی اسے بوسہ دیا جاتا ہے، یعنی کس کیا جاتا ہے۔ انفیکٹ عمر نے بھی اس پتھر کو مجبوری میں ایکسیپٹ کیا تھا، جو اس حدیث سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، حاجیوں کا ڈریس کوڈ، اور اسی طرح احرام نام کا ایک سفید بنا سلا ہوا کپڑا پہننا جو مکہ کے مشرک پہن کے حج کرتے تھے، جو کہ ہمیں اسلام کی ہی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، قربانی۔ قربانی میں صرف اتنا بدلاؤ کیا گیا کہ پہلے عربین لوگ بلی دیتے تھے اور بعد میں اسے قربانی کر دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، عربک کلچر میں اسلام سے پہلے جانوروں کے ساتھ سیکس کرنا بھی عام بات تھی، اور محمد صاحب نے بھی اسے الاؤڈ کر دیا تھا، لیکن آج اسے چھپانے کی کوششیں ہوتی ہیں اور حدیثوں کے مطلب بدل دیے جاتے ہیں۔ ذرا اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو چوپائے سے مطلب 4 پیر کے جانور سے جمع کرے مطلب سیکس کرے، اس پر حد نہیں ہے۔ اس پر حد نہیں ہے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے اس کا سیدھا ریزن یہ ہے کہ یہ ایک پرانی پریکٹس تھی جسے بنا سزا مقرر کیے چھوڑ دیا گیا، اور اس کا انڈائریکٹ مطلب یہی ہے کہ 4 پیر کے جانوروں سے سیکس کرنا الاؤڈ ہے۔ حالانکہ صفائی پیش کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث موجود ہے
जिसमें लिखा है कि किसी शख्स को अगर जानवरों के साथ हम बिस्तर करते पाओ तो उस शख्स को और जिस जानवर के साथ किया गया हो दोनों को कत्ल कर दो। पहली बात कि अगर ये ठीक भी है तो उस जानवर की क्या गलती, और दूसरा कि मेरी नज़र में ये इस्लाम की एक कॉन्ट्राडिक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि फ़िक़ा की किताबों में यानी इस्लाम के जो अलग अलग फ़िरके हैं उनकी जो किताबें हैं उनमें भी ये बात डिटेल में आई है कि जानवरों के साथ सेक्स करने पर कोई सज़ा नहीं है। इन किताबों पर भी बहुत जल्दी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो ये थी सच्चाई इस्लामिक हज की। मेरे मुस्लिम भाइयों, आप किसी खुदा का फरमान नहीं फॉलो कर रहे, बल्कि 1400 साल से भी बहुत पहले के अराबियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वो कल्चर जिसमें खुदा के डर से लोग पत्थरों के इर्द गिर्द घूमते थे और अपनी जान बचाने के लिए मासूम बेगुनाह जानवरों की बलि दे दिया करते थे। आप भी वही कर रहे हैं, बस कुछ लोगों के प्रोपेगेंडा के हिसाब से। आज के वक्त अरब सरकार हर साल हज से $8 बिलियन का बिजनेस करती है, जबकि उम्रा से $4 बिलियन का, जिसमें ना जाने कितने बेगुनाह बकरों की भी जान ले ली जाती है, जो कि कोई खुदाई फितरत नहीं नजर आती। क्या हमें इस्लाम की ये प्रैक्टिसेस बस इसलिए फॉलो करनी चाहिए क्योंकि हम मुस्लिम घर में पैदा हुए? लॉजिकल बनिए, प्रैक्टिकल बनिए और मुसलमान ना बन के एक इंसान बनिए, और इस्लाम को अपना सहारा ना बनाकर साइंस को अपना सहारा बनाइए। मज़हब इंसान को वक्त में बहुत पीछे ले जाते हैं, तरक्की करने से रोकते हैं और लोगों की सोच को लिमिटेड कर देते हैं। अपनी सोच का विस्तार कीजिए और इन मज़हबों की जाहिलियत से दूर रहिए, क्योंकि इन घिसी पिटी पुरानी परंपराओं को छोड़कर ही एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, जिसके लिए हमें मज़हबों की नहीं बल्कि साइंस को पढ़ने की, समझने की और अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।